बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कादियानी मुबारक सानी के फैसले पर सेनेटर अब्दुल कादिर की शदीद तनकीद और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा और सेनेट में भी तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी का मौक़िफ़ पेश हो गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का आइन और इस्लाम तमाम अक़लीतों को मुकम्मल हकूक़ देता है, मगर नाज़रीन कराम, आइन पाकिस्तान मुनकरीन ख़त्म नबूवत यानी कि कादियानियों को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर अपना फितना फैलाएं और आम लोगों को गुमराह करें। यही वजह है कि पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत यानी कि कादियानी इस्लाम का लिबादा नहीं ओढ़ सकते और ना ही खुद को मुसलमान कहकर इस्लामी इस्तिलाहात का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नाज़रीन कराम मुनकरीन ख़त्म नबूवत इस्लामी इस्तिलाहात का इस्तेमाल करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। यानी कि नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के आइन में ये साफ लिखा हुआ है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत खुद को ना ही मुसलमान कह सकते हैं और ना ही इस्लामी इस्तिलाहात का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो ये गैर आइनी और गैर कानूनी है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन कराम, फरवरी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला जारी किया गया और नाज़रीन कराम, ये फ़ैसला एक कादियानी मुबारक सानी के केस का था, जिस पर केस ये बना था कि वो एक ममनुआ किताब तफसीर सगीर लोगों में तकसीम कर रहा था। और नाज़रीन कराम, कादियानी ना ही कुरान पाक का तर्जमा कर सकते हैं और ना ही तफसीर कर सकते हैं और ना ही उसको लोगों में तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि नाज़रीन कराम मुनकरीन ख़त्म नबूवत यानी कि कादियानियों का ना इस्लाम के साथ ताल्लुक़ है और ना ही कुरान पाक से। तो नाज़रीन कराम, जब ये शख्स एक ममनुआ किताब को आम लोगों में तकसीम कर रहा था तो उसके ख़िलाफ़ केस बना। तो नाज़रीन कराम, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी ज़मानत के हवाले से फ़ैसला दिया है तो उसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जिससे ये तासुर पैदा हुआ कि शायद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुनकरीन ख़त्म नबूवत को भी अपना फितना फैलाने की इजाज़त दे दी गई है, क्योंकि नाज़रीन कराम, इस फैसले में कुछ ऐसी बातें लिखी गई जिसकी वजह से ये तासुर पैदा हुआ। नाज़रीन कराम, इस फैसले में कुरानी आयात को भी कोट किया गया और एक कुरानी आयात कोट की गई जिसका मफहूम ये है कि दीन में जबर नहीं है। इसके साथ साथ ये भी लिखा गया कि इस्लाम और पाकिस्तान का आइन अक़लीतों को मुकम्मल हकूक़ देता है। तो नाज़रीन कराम, ये बातें देख कर तासुर पैदा हुआ कि शायद अक़लीतों की आड़ में मुनकरीन ख़त्म नबूवत को अपना फितना फैलाने की इजाज़त दे दी गई है। तो नाज़रीन कराम, जैसे ये फ़ैसला सामने आया तो उसके बाद तमाम उलमाए कराम ने इस फैसले को मुतनाज़ा करार दिया और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए और मुतनाज़ा बातों को हज़फ किया जाए ताकि जो बहम पैदा हुआ है वो ख़त्म हो जाए। और नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के दो बड़े मुफ्तियान कराम मुफ्ती मुनीर रहमान साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी इस फैसले को मुतनाज़ा करार दिया और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए और मुतनाज़ा बातों को हज़फ किया जाए। यानी कि नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के तमाम बड़े उलमाए कराम ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुतनाज़ा करार दिया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस फैसले से मुतनाज़ा बातों को हज़फ किया जाए ताकि सारा बहम दूर हो जाए। और नाज़रीन कराम, इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर मजहबी जमातें सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में गई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर मजहबी जमातों ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस फैसले पर नज़रसानी करके मुतनाज़ा बातों को हज़फ किया जाए। और फिर नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन इस केस के हवाले से अदालत में भी जाते रहे हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, तमाम मसाले के उलमाए कराम और तमाम मजहबी जमातों का एक ही मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो कादियानी मुबारक सानी के केस में फ़ैसला दिया गया है वो मुतनाज़ा है और उससे इबहम पैदा हुआ है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर नज़रसानी करे। और नाज़रीन कराम, जिस बेंच ने यह फ़ैसला दिया था उसमें चीफ जस्टिस साहब भी मौजूद थे। और फिर नाज़रीन कराम, सेनेट में भी इस केस के हवाले से बात करते हुए सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कादियानी मुबारक सानी का जो फैसला दिया गया है वो नहायत ही मुतनाज़ा है और उस फैसले में
ऐसी बातें लिखी गई हैं तो उससे ये तासुर पैदा होता है कि अक़लीतों की आड़ में मुनकरीन ख़त्म नबूवत को भी अपना फितना फैलाने की इजाज़त दी गई है। नाज़रीन कराम, सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि पाकिस्तान का आइन और इस्लाम तमाम अक़लीतों को मुकम्मल हकूक़ देता है और यही वजह है कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लीतें, जिनमें हिंदू, सिख और दीगर मज़हब शामिल हैं, उन सब को मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं और किसी को भी इस पर एतराज़ नहीं है कि वो लोग इस्लाम का लिबादा ओढ़कर फितना नहीं फैलाते। जबकि दूसरी जानब मुनकरीन ख़त्म नबूवत इस्लाम का लिबादा ओढ़कर फितना फैलाते हैं, तो लिहाजा अक़लीतों की आड़ में उनको किसी किस्म की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नाज़रीन कराम, सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि कादियानी एक मज़हब नहीं बल्कि कादियानी एक फितना है और फितना फैलाने की इजाज़त किस तरह दी जा सकती है। नाज़रीन कराम, सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि जब उलमाए कराम मौजूद है, शरई अदालत मौजूद है और उसके साथ साथ कौमी असम्बली और सेनेट भी मौजूद है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुतनाज़ा फैसला क्यों दिया गया है? अगर इस हवाले से कोई बहस करनी है तो फिर उलमाए कराम इस हवाले से बात कर सकते हैं, और अगर किसी ने इस हवाले से वजाहत भी लेनी है तो शरई अदालत मौजूद है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जानब से ऐसा फैसला क्यों दिया गया है? और फिर नाज़रीन कराम, अपने खिताब के दौरान सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने 10 मजहबी इदारों को ये ख़त लिखा है कि वो इस हवाले से अपनी राय दें। तो नाज़रीन कराम, अब्दुल कादिर साहब ने कहा कि जब 10 मजहबी इदारे इस हवाले से अपनी राय देंगे तो ज़ाहिर उनमें कुछ ना कुछ इख्तलाफ या मुख्तलिफ बातें होंगी जिससे मज़ीद इबहम पैदा होगा। तो लिहाजा अगर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने इस हवाले से मजहबी इदारों या उलमाए कराम से राय लेनी थी तो सबको सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाता और सब आमने सामने बैठकर बात करते और ये सारा मामला वहीं पर ख़त्म हो जाता। नाज़रीन कराम, सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो फैसला दिया गया है वो नहायत ही मुतनाज़ा है और हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इस फैसले से मुतनाज़ा बातों को हज़फ किया जाए ताकि ये सारा मामला यहीं पर ख़त्म हो जाए। नाज़रीन कराम, सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि जब इस हवाले से पाकिस्तान का आइन वाज़े मौजूद है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जानब से अपने फैसले में ऐसी बातें क्यों लिखी गई हैं जिसकी वजह से ये तासुर पैदा हुआ है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत को फितना फैलाने की इजाज़त दे दी गई है। यानी कि नाज़रीन कराम, जो मौक़िफ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ साद रिज़वी का इस फैसले के हवाले से था, आज वही सेनेट में सेनेटर अब्दुल कादिर ने भी पेश किया है। तो इससे ये बात साबित होती है कि ये मामला सिर्फ तहरीक लब्बैक या मजहबी जमातों का नहीं है बल्कि ये मामला पूरी उम्मत मुस्लिमा का है और यही वजह है कि आज सेनेट में भी इस हवाले से बात की गई है। तो नाज़रीन कराम, जब से ये खिताब सामने आया है तो उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम जमातों के लोग सेनेटर अब्दुल कादिर साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि उन्होंने इस फैसले के हवाले से हक की बात की है और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि मुतनाज़ा बातों को हज़फ किया जाए। तो नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत को 2 हफ्तों के लिए मौखर किया था। तो अब देखना यह है कि दोबारा इस केस की समाअत कब होती है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट मज़ीद क्या फ़ैसला देती है। मगर नाज़रीन कराम, तमाम मजहबी जमातें और तमाम उलमाए कराम इस बात पर मुतफिक हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुबारक सानी के केस में फ़ैसला दिया है वो मुतनाज़ा है और उस फैसले से मुतनाज़ा बातों को हज़फ होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।